Hello everyone, this is Dr. Divyakshi Chauhan, Senior Consultant Miracle Healthcare Group. We are here to speak on the topic today, dental plaque. Dental plaque क्या होता है, क्यों बनता है, उससे related symptoms क्या होते हैं और उसको treat कैसे करना है. Today we are going to study on this topic. छोटा सा एक वीडियो है. सबसे पहले इंट्रोडक्शन की dental plaque क्या होता है. What exactly is a dental plaque? So dental plaque is a sticky thin layer which forms on the tooth surface. Everybody has a dental plaque, लेकिन जरूरी ये है कि हम उसको मैनेज कैसे कर रहे हैं, क्लीन कैसे कर रहे हैं थ्रू नॉर्मल ब्रशिंग, फ्लॉसिंग या डेंटल क्लीनिंग्स. What is dental plaque made up of? Dental plaque contains bacteria, food debris and saliva. Whenever we eat a very sticky carbohydrate rich food, the bacteria in our mouth tends to break down the food and forms an acidic sticky layer which is a dental plaque. इसीलिए हम कहते हैं कि कार्बोहाइड्रेट और शुगरी फूड से डेंटल प्लैक होने की पॉसिबिलिटी बढ़ जाती है. टेक्निकली देखा जाए तो डेंटल प्लैक काफी वाइट कलर की होती है, इसमें कोई डिस्कलरेशन नहीं होता है. लेकिन क्योंकि हमारे इंडियन फूड्स जो होते हैं वो टर्मरिक रिच होते हैं, स्टेन रिच होते हैं, हम चाय कॉफी ज्यादा कंज्यूम करते हैं, तो डेंटल प्लैक में डिस्कलरेशन हो जाता है विच इवेंचुअली कॉजेस टू डिस्कलरेशन एज वेल. नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे माइंड में आता है वो ये आता है कि व्हाट आर द सिम्टम्स एसोसिएटेड विद डेंटल प्लैक्स. किसी भी व्यक्ति को कैसे पता चले कि उनके डेंटल प्लैक का अक्यूमुलेशन माउथ में हो चुका है. तो सबसे पहला सिम्टम्स ये आता है कि आपका जो टूथ होता है उसका सरफेस फजी दिखने लगता है, फजी फील होने लगता है. Whenever person runs the tongue all around the teeth surface, उनको ऐसा लगेगा कि इस दांत ने एक मिनी स्वेटर पहना हुआ है. सो फजी दिखने लगता है, फजी फील होने लगता है. सेकेंड चीज जो होती है सबसे इंपॉर्टेंट जो डेंटल प्लैक के साथ में एसोसिएटेड होती है वो होती है हेलिटोसिस. हेलिटोसिस क्या होती है? हेलिटोसिस जनरल लैंग्वेज में होता है बैड ब्रेथ. Whenever the person is having dental plaque, which again is a food accumulations, उसके साथ में ही प्रोसीड करता है हेलिटोसिस बैड ब्रेथ विच फील्स वेरी ऑकवर्ड व्हेन यू स्पीक टू द अदर पर्सन. तीसरी चीज, अगर हम डेंटल प्लैक को बहुत लंबे समय तक नजरअंदाज करते हैं और उस पर ध्यान नहीं देते हैं तो फिर होने लगते हैं गम्स की प्रॉब्लम. आपकी जो गम्स हैं वो रेड दिखने लगेंगे एंड दे माइट ऑफन ब्लीड. देयर आर फ्यू अदर सिम्टम्स एज वेल विच आर एसोसिएटेड विद योर डेंटल प्लैक जो अगर आपने डेंटल प्लैक को नजरअंदाज किया तो उसको बढ़ा देंगे. सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले आपको होती है टूथ कैविटीज. टूथ कैविटीज क्यों होती हैं? क्योंकि अगर खाना बहुत लंबे समय तक दांत के ऊपर फंसा रहेगा, अटका रहेगा एक ही पोजीशन में और आप उसकी क्लीनिंग का ध्यान नहीं देंगे तो कैविटीज होना बहुत ही वाजिब है. दूसरी चीज होती है जिंजिवाइटिस. नाउ व्हाट जिंजिवाइटिस इज? जिंजिवाइटिस होती है आपके गम्स की स्वेलिंग. गम्स की स्वेलिंग क्यों होती है? इमेजिन कीजिए कि आपके फिंगर नेल्स और आपके स्किन के बीच में अगर बहुत लंबे समय तक कचरा फंसा हुआ है, आप उसको क्लीन नहीं कर रहे हैं तो यहाँ पे एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाएगा. सिमिलर थिंग हैपेंस विद योर गम्स एज वेल. इफ यू आर नॉट गेटिंग देम क्लीन और यू आर ब्रशिंग देम प्रॉपरली तो फिर लंबे समय तक डेंटल प्लैक की एक्यूमुलेशन की वजह से वहां पे एक लोकलाइज्ड इन्फेक्शन हो जाता है विच इज नोन एज जिंजिवाइटिस. तीसरी चीज होती है टूथ इन्फेक्शन. अगेन जिंजिवाइटिस को भी अगर हम नजरअंदाज कर देते हैं, उस पर भी ध्यान नहीं देते हैं तो जो आपका दांत है उसके अंदर सिवियर इन्फेक्शन हो जाता है. इन्फेक्शन कैन बी रिलेटेड विद पस एज वेल. पस क्या होता है? पस एक बैक्टीरियल डिपोजिशन होता है जो कि वहां पे अक्यूमुलेट हो जाता है और आपके दांत को नुकसान करता है. अगेन एट द एंड ऑफ द डे हम फिर भी यदि ध्यान नहीं देंगे तो वी माइट इवन लूज आवर टीथ. सबसे मेजर चीज ये होती है कि हाउ टू क्योर इट. बीइंग अ डेंटिस्ट मैं आपको बहुत ही सिंपल स्टेप्स दिखाऊंगी जिससे कि आप इसको घर पे भी ध्यान दे सकते हैं और अगर घर पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं किसी वजह से तो यू कैन मोस्ट वेलकम कम टू द डेंटल क्लिनिक्स एंड गेट देम क्लीन्ड. नंबर 1 तरीका होता है प्रॉपर ब्रशिंग. ब्रशिंग सुबह और रात को बहुत जरूरी होती है. ट्वाइस अ डे ब्रशिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमूव एनी काइंड ऑफ फूड एक्यूमुलेशन इन योर माउथ. सेकेंड चीज होती है फ्लॉसिंग. कई बार हमारे कई माउथ में जगह ऐसी होती है जहाँ पे नॉर्मल ब्रशिंग नहीं पहुंच पाती है. उन जगहों को क्लीन करने के लिए देयर आर वेरियस थिंग्स व्हिच आर नोन एज फ्लॉस. फ्लॉस क्या होता है? फ्लॉस एक पतला सा धागा होता है जो आपके दांतों के बीच में पहुंच करके उस एरिया को क्लीन करता है. सेकेंड चीज होती है मैनेजमेंट एट द ऑफिस.
डेंटल ऑफिसेज में हम प्लैक को कैसे मैनेज करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे बेसिक स्टेप जो होता है वो होता है डेंटल क्लीनिंग, जिसे हम स्केलिंग बोलते हैं। डेंटल क्लीनिंग या स्केलिंग वैसे नॉर्मली साल में एक बार कराना हर इंसान को जरूरी होता है, लेकिन अगर किसी वजह से आपके डेंटल प्लैक्स या फिर टार्टर या कैलकुलस ज्यादा डिपॉजिट होता है तो फिर आपको 6 महीने में एक बार भी क्लीनिंग की जरूरत पड़ सकती है। सेकेंड स्टेप होता है डेंटल सीलेंट्स का एप्लीकेशन। कई बार हमारे जो दांतों की बनावट होती है वो इस तरीके से होती है कि उसमें ग्रूव्स या फिशर्स बहुत डीप होते हैं, जिसे हम कितना भी क्लीन करें लेकिन वो क्लीन नहीं हो सकते। मोर ओवर वो एक रफ एनवायरनमेंट कॉज कर देते हैं जिसपे कुछ ना कुछ जाके स्टिकी फूड स्टक हो जाता है। ऐसे दांतों को मैनेज करने के लिए एक चीज होती है जिसे कहते हैं डेंटल सीलेंट्स। डेंटल सीलेंट्स हम आपके ग्रूव्स में या पिट्स एंड फिशर्स में अप्लाई कर देते हैं, जिसकी वजह से वो सरफेस स्मूथ हो जाता है। वंस स्मूथ आप उसको प्रॉपरली क्लीन कर सकते हैं। क्लीन करने की वजह से वहां पे कुछ भी डेंटल प्लैक्स या फूड एक्यूमुलेशंस नहीं होगा। तीसरा मैनेजमेंट होता है फ्लोराइड थेरेपी का। फ्लोराइड थेरेपी जो होती है वो जनरली बच्चों में की जाती है। बच्चे कई बार अपने मुंह को पर्पसली भी क्लीन नहीं करते हैं क्योंकि दे आर लेजी इनफ टू डू दैट। ऐसे किड्स में हम फ्लोराइड थेरेपी का एप्लीकेशन करते हैं जो कि बैक्टीरियल ग्रोथ को ही इनहिबिट कर देती है। फ्लोराइड थेरेपी हर 6 मंथ्स में बच्चों के दांतों पे अप्लाई की जाती है, जिससे कि वो एक कैविटी फ्री एनवायरनमेंट में अपने दांतों को रख सके। तो ये था हमारा डिस्कशन डेंटल प्लैक के ऊपर। इस टॉपिक से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस या क्वेरीज हो तो प्लीज अपने कमेंट सेक्शन बॉक्स में जाकर के टाइप करें और इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।